एवरीवन, आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म की 13th क्लास तक पहुंच गए हैं, जिसमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन वर्सेस पायरॉल, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. देखो, बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन वर्सेस पायरॉल को समझने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पायरिडीन और पायरॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर बनाना. देखो, पायरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पायरिडीन. अब अगर हम पायरॉल बनाएंगे तो पायरॉल क्या होता है, ऐसा दिखता है, एन लोन पेयर हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पायरॉल. अब हमें बताना है कि पायरिडीन और पायरॉल में किसकी बेसिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. ठीक है, देखो, तो आज हमें क्या बताना है, बेसिसिटी ऑर्डर बतानी है, वो भी किसके बीच में, मतलब बेसिसिटी बताना है कि किसका ज्यादा होता है, पायरिडीन का बेसिसिटी ज्यादा होता है कि पायरॉल का बेसिसिटी ज्यादा होता है. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, तो अगर मैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, एन, और ये क्या हो गया, ये हो गया नाइट्रोजन. ठीक है, ये किसका है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, पायरिडीन का. यहाँ पे अभी पी ऑर्बिटल्स बनाया नहीं है मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ये पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. ठीक है, अब देखो, तुमने ये चीज पढ़ रखी है कि जनरली रेजोनेंस किसके बीच में होता है, रेजोनेंस किसके बीच में होता है, जो जब पी ऑर्बिटल्स क्या होता है, पैरेलल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मतलब ये है कि अगर दो पी ऑर्बिटल्स है, वो अगर ऐसे पैरेलल प्रेजेंट है, आसपास पैरेलल है, और अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली ओवरलैप करेंगे, या फिर क्या बोलोगे, डीलोकलाइज करेंगे. रेजोनेंस उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में पॉसिबल है जब पी ऑर्बिटल्स क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो. समझ आया. अब मान लो अगर कोई एक पी ऑर्बिटल ऐसे है प्रेजेंट, और एक पी ऑर्बिटल अगर ऐसे प्रेजेंट होगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते. समझ आया. देखो, मैंने क्या कहा, फिर से सुनो. अगर कोई भी पी ऑर्बिटल एक दूसरे से पैरेलल प्रेजेंट होता है एक दूसरे के, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आपस में क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर कोई पी ऑर्बिटल ऐसे प्रेजेंट और दूसरा पी ऑर्बिटल अगर ऐसे प्रेजेंट होगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में कभी भी डीलोकलाइज करके रेजोनेंस नहीं कर सकते. समझ आया. तो होता क्या है, सेम ऐसा ही कुछ केस पायरिडीन में होता है. तुम लोगों को क्या होगा, अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर नहीं पता है तो तुम्हें ऐसा देख के लगेगा, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा है ये चीज कि सिस्टम अगर कॉन्जुगेटेड होता है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, तो रेजोनेंस हो जाता है. ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. हालांकि तुम्हें ये चीज इसके लिए भी लगेगा, ये बात मुझे पता है. लेकिन होता क्या है, पायरिडीन में जो ये लोन पेयर होता है ना, they are not involved in resonance, they are not involved in resonance. ठीक है, अब अगर ये बात, ये एक सिंगल लाइन अगर तुम्हें पता चल जाती है ना, तो तुम्हें आधा आंसर, या तुम शायद बेसिसिटी का ऑर्डर बता दोगे. तो होता क्या, आप देखो, जो ये पी ऑर्बिटल्स है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल प्रेजेंट है. ठीक है, these p orbitals are, these p orbital are parallel to each other. ठीक है, अब अगर क्योंकि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, वो क्या कर रहे होंगे, आपस में डीलोकलाइज कर रहे होंगे. ये क्या करेंगे, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स है, हेंस देयर इलेक्ट्रॉन्स delocalize and form ring system and thus involved in resonance. ठीक है, तो देखो क्या है, जो ये पी ऑर्बिटल्स है, जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल प्रेजेंट है, इनके इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आपस में क्या करते हैं,
डीलोकलाइज करते हैं, मतलब ये एक रिंग सिस्टम बना लेते हैं और ये आपस में डीलोकलाइज कर रहे हैं क्योंकि ये सारे ही पी ऑर्बिटल्स के एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है, समझ आया। लेकिन होता क्या है पायरिडीन में, जो लोन पेयर हमें दिख रहा होता है ना, वो लोन पेयर इस पी ऑर्बिटल में नहीं प्रेजेंट होता है जो बाकी पी ऑर्बिटल के पैरेलल है, बल्कि ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ऐसे sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है जो कि इस p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होता है, समझ आया। तो तुम्हें अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर नहीं पता है तो तुम डेफिनेटली गलत आंसर बताओगे। तो अब तुम्हें याद रखना है पायरिडीन में जो लोन पेयर है दे आर प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल, यहां से मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, sp2 ऑर्बिटल that is perpendicular to p orbital whose electron are involved in resonance, ठीक है। तो ये एक ऐसे ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि इस p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। तो जब कोई p ऑर्बिटल इस तरीके का ओरिएंटेशन रखेगा, मतलब एक p ऑर्बिटल ऐसा एक p ऑर्बिटल ऐसा, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स कभी आपस में रेजोनेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज ये एक ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है जो कि ये p ऑर्बिटल जिसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, इसीलिए इसका ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है, आई होप यहाँ वाली चीजें दिख रही होंगी और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है these lone pair are present in sp2 orbital, और वो sp2 orbital ऐसा ऑर्बिटल है that is perpendicular to the p orbital whose electrons are involved in resonance। इसका मतलब तुम्हें याद रखना है कि पायरिडीन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। क्यों, मैंने बता दिया। अब देखो, अगर तुम पायरोल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाओगे तो पायरल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, NH, ठीक है। होता क्या है, ये रहे इसके p ऑर्बिटल, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये क्या करता है, ये उस ऑर्बिटल, ये किस पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अब क्या करता है, ये बाकी के p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, रिंग सिस्टम बनाता है। रिंग सिस्टम बनाने का मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब तुम क्या बोलोगे कि पायरोल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, समझ आ रहा है। तो इट इज प्रेजेंट इन sp2 ऑर्बिटल and forms a ring system and thus involve in resonance। अब खुद सोचो, अगर इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है, लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, इट इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। अब अगर प्रोटोनेशन के लिए कम अवेलेबल है तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी बेसिसिटी क्या होती है, पायरिडीन के कंपैरिजन कम होती है, समझ आया। तो आई होप बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन वर्सेस पायरोल समझ आया होगा। तो तुम्हें याद रखना है पायरिडीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो ये क्या होगा, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोकलाइज्ड होते हैं। अब लोकलाइज्ड है तो मोर अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए, तो उसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आई होप बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन वर्सेस पायरोल समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच इज
बेस्ड ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ओनली। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं ताकि तुम लोगों के प्रिपरेशन में ये चीजें क्या हो, एड ऑन हो और तुम्हें हेल्प करे। तो अगर चीजें अच्छी लगती हैं देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।